अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, आज के दौर में हर शख्स को म्यूज़िक अपने इर्द गिर्द हल्ला गुला और खुशी से झूमना पसंद है। कुछ लोग तो म्यूज़िक को एक थेरेपी के तौर पर नफ्सियाती इलाज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो फिर सवाल ये है कि ये म्यूज़िक हराम क्यों है? इसलिए कि इसमें इस्तेमाल की जाने वाली धुन, कुफ्रिया लिरिक्स और नाजेबा किस्म के मनाजिर, जिसमें खास तौर पर बेहया किस्म के लिबास में लड़कियों को नीम बराना दिखाना, शराब और जिना आज एक आम सी बात तस्वुर की जाती है, या यूं कहें कि आज के दौर के अंदर ये गानों की रिक्वायरमेंट बन चुकी हैं। लोगों की नफ्सियात ऐसी बन चुकी है कि वो खुद को मुस्लिम कहकर भी ये सब कुछ देखना पसंद करते हैं। अब आप सोचें कि एक हराम चीज को इस कदर एक्सट्रीम हद तक ले जाकर लोगों को गुमराह करना मुमकिन हो, इन्हें जाने अनजाने के अंदर हर इस गुनाह की तरफ माइल करना मुमकिन हो जिसका इस्लाम में सख्ती से मना किया गया है, तो क्या शैतान इस मौके को यूं ही आसानी से अपने हाथ से जाने देगा? जिसका काम ही इंसानियत को गुमराह करना है और इसने अल्लाह ताला से किया गया अपना वादा पूरा करना है कि मैं हर तरह से तेरे बंदों को बहकाऊंगा, यहाँ तक कि इन्हें दोज़ख में पहुंचा दूं। इसीलिए पूरी दुनिया की म्यूजिक इंडस्ट्री पर सिर्फ चंद खुफिया ताकतों की हुकूमत और मुकम्मल कंट्रोल है। और आज जिस हद तक ये इस बेहयाई के एजेंडा को आखिरी हदों तक ले जा चुके हैं, इसका अंदाजा शैतान को ट्रिब्यूट देने वाले कुफ्रिया लिरिक्स से लेकर लाइव कॉन्सर्ट में होने वाली बेहयाई से आसानी से लगाया जा सकता है। जहां खसूसन औरतों को फैशन और एक दूसरे से यूनिक दिखने की दौड़ के अंदर शैतान ने बेलिबास कर दिया है। और आपको बताता चलूं कि बागे अदन के अंदर जब अम्मा हवा और बाबा आदम को शैतान ने धोखे से वो फल खिला दिया जिसको अल्लाह ताला ने खाने से मना किया गया था, तो सबसे पहले अम्मा हवा और बाबा आदम का जन्नती लिबास उतार लिया गया, यानी कि शैतान का सबसे पहला और कारगर वार औलाद आदम को बराना करना या बेलिबास करना है। आज पूरी दुनिया की म्यूजिक इंडस्ट्री खसूसन हॉलीवुड इन खुफिया तंजीमों के हाथ की कठपुतली है। जो भी शख्स इसमें कामयाब होना चाहता है, इसे पहले इन शैतानी तंजीमों से बाकायदा एक मुआहदा करना पड़ता है, जिसके मुताबिक इन्हें शोहरत, पैसा और हर तरह का ऐश फराम किया जाता है, मगर बदले में वो शख्स दरअसल अपनी रूह को बेच देता है और रूहानी तौर पर इनका गुलाम बन जाता है। यानी अब वो अपने आका या मालिक के हुक्म से हटकर अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो इसे बड़ी सफाई से रास्ते से हटाकर इसकी मौत को हादसे का नाम दिया जाता है, जैसा कि माइकल जैक्सन के साथ हुआ। वैसे तो इन नामों की फहरिस्त बहुत तवील है और ज्यादातर के बारे में आप वैसे भी जानते हैं, जिन्हें इनके खुफिया शैतानी साइंस की बदौलत पहचानना बहुत आसान है। खास तौर पर पॉप इंडस्ट्री के अंदर जो आपके सब कॉन्शियस माइंड को कुछ इस तरह से अटैक करती हैं कि इसे सुनते हुए जिस्म के बाल तक खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद इंसान को इबारत के अंदर सुरूर नहीं आता, क्योंकि वही म्यूजिक और धुन आपके दिमाग के अंदर बजती रहती है और आपको इबारत से गाफिल करती है। इस इंडस्ट्री के अंदर किस कदर गंद है, ये तो आपको इसके अंदर रहने वाले शख्स ही बेहतर बता सकते हैं, जिनके बनाने का मकसद ही होता है ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करना। और साइंटिफिक स्टडी से ये बात साबित हो चुकी है कि म्यूजिक हमारे दिमाग पर काफी गहरा असर छोड़ते हैं, जिसमें सेंसरी रिसेप्शन, इमोशंस और बिहेवियर भी शामिल हैं। 1839 में हेरनिच वेलहम डॉव ने एक इंतहाई हैरानकुन दरियाफ्त की और बाइनूरल बीट्स के बारे में इंसानों को आगाह किया, जो एक खास तरह की ऑडियो फ्रीक्वेंसी हैं जो म्यूजिक के अंदर जानबूझकर शामिल की जाती हैं और लगातार हमारे मूड पर असरअंदाज होती हैं। हाल ही में 2012 में होने वाले एक साइकोलॉजिकल स्टडी से ये पता चला कि हमारा दिमाग इन खास फ्रीक्वेंसी की वेव्स के साथ लगातार असरअंदाज होकर हमारी दिमागी सोचों को अपनी मर्जी से तरतीब दे सकती हैं, जो औरतों को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट या जानवर के तौर पर लोगों के सामने पेश करती हैं। जानबूझकर इन गानों के अंदर ऐसे मनाजिर दिखाए जाते हैं जो शैतान को खुदा बनाकर लोगों को इसकी परस्तिश या इबारत की तरफ माइल करें। हराम चीजों को मसलन शराब, जिना और बेहयाई और हत्ता के लिबास तक को ग्लैमराइज करके इंसानों को धोखे में डाला जाता है। सो ये सिर्फ एक इंटरटेनमेंट नहीं है, क्योंकि इंटरटेनमेंट मोरल और एथिकल वैल्यू से खाली नहीं होती। आजकल इसमें सबसे बड़ा इजाफा खास तौर पर बॉलीवुड के ऐसे गानों के लिरिक्स को शामिल करके किया गया है जो कुफर, खुदा की जात पर बौतान और तौहीन पर मबनी है, जहाँ कभी तो खुदा इख्तियारात को चैलेंज किया जाता है और कभी बार बार जन्म को, कभी लड़की को सजदा करने के लिए कहा जाता है और कभी कुरानी आयात को म्यूजिक के साथ लगाकर इनकी तौहीन की जाती है। यानी कि एक हराम चीज को कुरान पाक और अल्लाह जैसी मुकद्दस जात से जोड़ा जाता है, जो किसी भी गैरतमंद मुसलमान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, जिसका मकसद सिर्फ मुसलमानों को और इनके अकायद को टारगेट करके इनकी तौहीन करना है। और लोग भी इस पर आवाज उठाने की बजाय कुछ ऐसे कमेंट करते हैं, तो अंदाजा होता है कि हम लोग किस कदर बेइस हो चुके हैं और इल्यूमिनाती जैसी शैतानी तंजीमें किस कदर अपने मकसद के अंदर कामयाब होती जा रही हैं। बदकिस्मती से इन गानों को खुद हमारे पाकिस्तानी मशहूर सिंगर जैसे कि राहत फतेह अली खान और आतिफ असलम भी इनको गाने वालों में शामिल हैं, जिन्हें शायद इनके अल्फाज की संगीनी और तौहीन का अंदाजा तक नहीं है।
ویسے تو یہ سلسلہ بہت ہی پرانا ہے اور ان کفریہ لیرکس کی فہرست بہت طویل ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ جتنا ہو سکے ڈیمو کے طور پر آپ کے سامنے پیش کروں۔ مثال کے طور پر یہ گانا ہے جسے گایا ہے ایک سکھ سنگر نے جس کا نام ہے حشمت سلطانہ۔ رسول ہے تو میرا اللہ مولا ولی تو رسول ہے۔ لوگ اس بات پر اعتراض کر سکتے ہیں کہ اس نے جس خدا کا نام لیا ہے اس سے مراد اس کا اپنا خدا ہے، اور اپنے خدا کے بارے میں یہ جو عقیدہ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن غور کریں کہ یہاں پر یہ گانے کے اندر کہہ رہی ہے کہ میرا اللہ، میرا مولا علی اور میرا رسول تو ہی ہے، اور یہ الفاظ وہ کہہ رہی ہے اپنے محبوب مرد کے لیے۔ استغفر اللہ۔ اب مزید آگے چلیں۔ لگتا خدا کا کوئی نیک ارادہ ہے۔ آج خدا کا کوئی نیک ارادہ لگتا ہے، یعنی پہلے ان کے مطابق خدا گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن آج اس کا ارادہ نیک ہے، یعنی کہ ان کے نزدیک خدا خدا نہیں بلکہ ان کے جیسا کوئی انسان ہی ہے، بلکہ یہ لوگ تو انسان بھی نہیں ہیں۔ راحت فتح علی خان صاحب اس گانے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کو چیلنج کر رہے ہیں کہ تو کیسا خدا ہے کہ تیری اتنی بھی نہیں چلتی کہ تو میرے محبوب سے مجھے ملا دے۔ میں نے کون سا تجھ سے جنت مانگ لیا ہے؟ یعنی کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خدا کے بس میں نہیں ہے کسی کو جنت دینا، یا یہ اس کے لیے بہت مشکل کام ہے، اور یہ بھی کہ خدا انہی مصروف کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب یہ حکم کریں اور خدا ان کے حکم کی تعمیل کرے۔ کیا ان کو اس بات کا نہیں پتا کہ یہ خدائی اختیار ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزمائے؟ بندوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنے خدا کو آزمائیں۔ اگلے جنم وچ اللہ ایسا کھیل رچا کے بھیجے، مینوں تو بنا کے بھیجے، تینوں میں بنا کے بھیجے۔ اب یہاں پر بات اگلے جنم کے ساتھ ہندو خداؤں کی تھی تو ٹھیک تھا، لیکن یہاں پر اللہ کا نام لے کر باقاعدہ مینشن کیا گیا ہے کہ وہ دوبارہ جنم کے ذریعے تمہیں اگلے جنم میں لڑکی بنا دے اور مجھے لڑکا بنا دے۔ یاد رہے کہ بار بار جنم لے کر مر جانا، یہاں تک کہ انسان انلائٹنڈ ہو کر خود بھی خدا بن جائے، ہندوؤں کا عقیدہ ہے نہ کہ مسلمانوں کا۔ جنت سجائی میں نے تیرے لیے، چھوڑ دی خدائی میں نے تیرے لیے۔ استغفر اللہ۔ جنت سجانا مخلوق کی نہیں بلکہ خالق کی فطرت ہے۔ کیا یہ لوگ خود سے ایک بار بھی لیرکس کو نہیں پڑھتے ہوں گے کہ یہ کیا بولنے والے ہیں؟ یا پھر انسان کے لیے پیسہ اور شہرت ہی سب کچھ ہے جس پر وہ ہر چیز پر کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں؟ ہنی سنگھ جیسے سنگرز کو سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ بنا سر پیر اور مطلب کے لیرکس کیسے بنائے جاتے ہیں، اور گانوں میں صرف شراب، لڑکی اور عیاشی کو دکھا کر کیسے لوگوں کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ انسان یہی کچھ تو دنیا میں فطری طور پر چاہتا ہے، جو کہ شیطان کے سب سے بڑے ہتھیار ہیں۔ ریز بنا کے پہنوں اسے آیت کی طرح مل جائے کہیں۔ سجدے سر جھکتا ہے یارا، میں کیا کروں؟ ان کا اوپر والا ہی مالک ہے، جانے۔ جبکہ ہالی ووڈ انڈسٹری تو لیرکس کے معاملے میں کچھ اس حد تک بڑھ چکی ہے اور گانوں کے اندر کچھ اس طرح کے خفیہ سمبلز اور شیطانیت پرستی کو دکھا رہی ہے کہ اس کا اندازہ مارلن مینسن جیسے شیطانی سنگر کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے، جو سرے عام اپنے کنسرٹ کے اندر بائبل کو پھاڑ کر اسے آگ لگاتا ہے اور اسے کھا جاتا ہے، شیطان کو گانے کے اندر لیرکس میں اپنا خدا بنا کر اس کی پوجا کرتا ہے، لیکن عوام اسے آرٹ کہہ کر خاموش رہتی ہے۔ حال ہی میں ایک مسلم امریکی سنگر فرینچ مونٹینا کا ایک گانا ریلیز کیا گیا جس کا کور کچھ اس طرح سے دکھتا ہے۔ اس کے پاس کئی مسلم حجابی لیڈیز ریڈ کلر کے بوٹس پہن کر بیٹھی ہیں، اور ریڈ کلر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ سیکشول اٹریکشن کی علامت جانا جاتا ہے، جو کہ سیدھا سیدھا اسلام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اور لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ جب خود کو مسلمان کہنے والا سنگر ہی ایسے گانے گا رہا ہے تو باقی لوگوں کو اس سے بھلا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، جبکہ حقیقت میں تو ان کی ڈوریاں پیچھے سے کوئی اور ہلا رہا ہے اور یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ان کے حوصلے اس لیے بھی بڑھتے جا رہے ہیں کہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے تو ہیں لیکن پھر بھی خاموش رہتے ہیں۔ انسان کو اللہ رب العزت نے ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، جس کی پردہ کشائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الفاظ کے اندر کی ہے، اور میں نے جنات کو اور انسان کو پیدا ہی اسی غرض سے کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں۔ لیکن انسان جب دنیا کی سرور و موسیقی کی لذتوں کے اندر گم ہو جاتا ہے تو وہ یہ راز بھلا بیٹھتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد دراصل کیا ہے،
इसे दुनिया में क्यों पैदा किया गया, इसकी कुव्वतों और सलाहियतों का मकसद क्या है, इसे क्यों दुनिया की तमाम मखलूकात पर फजीलत और बरतरी दी गई, इसे मरना भी है कि नहीं, मरने के बाद इसका क्या अंजाम होगा, और ऐसे गाफिल लोगों के लिए अल्लाह पाक का कुरान पाक के अंदर क्या फैसला है वो भी सुन लें। तो वो जिसने सरकशी की और दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी तो बेशक इनका ठिकाना जहन्नुम है, और वो जो अपने रब के हजूर खड़ा होने से डरा और अपने नफ्स को ख्वाहिश से रोका तो बेशक जन्नत ही इसका ठिकाना है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या बस्तियों वाले नहीं डरते कि इन पर हमारा अजाब रात को आए जब वो सोते हों, या बस्तियों वाले नहीं डरते कि इन पर हमारा अजाब दिन चढ़े आए जब वो खेल रहे हों। अल्लाह ताला हमें इस फितने से बचने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।